एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से जो हमारी मेहंदी कोन है उसकी जो शीट होती है उसको कट कैसे करें। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, एकदम सिंपल वे में बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। आप एक सेलोफोन शीट लेंगे। सेलोफोन शीट क्या होती है? जो हमारी गिफ्ट वगैरह पैक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये आपको ईजिली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल जाएगी। आप एक सेलोफोन शीट जो होती है इसमें से हमारी 16 कोन निकलती हैं अगर हम इसको कट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लेकिन इसको फोल्ड करोगे तो आप इसको एकदम फिनिशिंग से फोल्ड करोगे। और जो हमारा एक्चुअल जो मैं बनाती हूँ, मेरा मेहंदी का साइज होता है वो 7 इंचेस उसकी लंबाई होती है और उसकी 5 इंच की चौड़ाई होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने इसको फोल्ड किया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से ये फोल्ड है। देन हम इसको सेकेंड टाइम फोल्ड करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने फोल्ड करा, अच्छे से आप फोल्ड करेंगे। ठीक है, अगेन हमने इसको थर्ड टाइम फोल्ड किया बिल्कुल आराम से अच्छे से, क्योंकि अगर हमारी कॉर्न की कटिंग अच्छी नहीं होगी तो कॉर्न भी अच्छी नहीं बनेगी अगर हमारी शीट की कटिंग अच्छे से नहीं होगी। ओके, अगेन इसको एक बार और हम फोल्ड करेंगे अच्छे से इस तरह से। ये हमारा इसका लास्ट फोल्ड कंप्लीट। इतनी हमारी शीट्स होती हैं और इसको अगर हम काउंट करते हैं तो हमारी 60 निकलती है। ये बिल्कुल इजी टेक्निक है आपका पता लगाने का कि हम कैसी कौन को कट करें। अब इसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं, इसकी अगर हम लेंथ नापते हैं फोल्ड करने के बाद, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड में इसको प्रॉपर फोल्ड कर लेती हूँ। ओके, इसके बाद आप इसका मेजरमेंट करोगे तो आपका सेम मेजरमेंट रहेगा। आपके पास स्केल है तो आप स्केल से करते हो सकते हो, और इंची टेप है तो इससे देखो। इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 इंच है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसमें आपको ना नापने की ज़रूरत है ना ही कुछ साइज इक्वल करने की, बस आप अपनी शीट का साइज इक्वल रखोगे और उसको ईजिली कट कर दोगे। अगर आपके पास कोन कटर है, ठीक है, अगर आपके पास कटर है तो आप उससे कट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप इस तरह से सीजर यूज़ करके। लेकिन आपको जो हमारी कॉर है इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है और अगेन इसको कट करना है कि कोई भी आपकी लाइन ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये जो शीट होती है ना, अगर इसमें थोड़ा सा भी कट गलत हो गया तो क्या होता है, हमारी जो कोन होती है, कोन भी हमारी अच्छे से नहीं बनती। ठीक है, उसका साइज भी आपका अनइवन आने लगता है। इस तरह से आप कट करोगे चारों साइड से, जहाँ से भी आपको नीड लगे फटाफट से आप कट कर दोगे कि हमारी कॉर्न कट के रेडी हो गई है। एक चीज़ और कि आज जो अब जो सेलोफोन शीट का साइज़ होता है ये छोटा और बड़ा, मतलब साइज़ इसका छोटा और बड़ा 2 साइज़ों में आता है। लेकिन आपका परफेक्ट मेजरमेंट यही होगा कि आप इसको इतना फोल्ड करोगे जिसकी लेंथ और चौड़ाई और लंबाई 7 इंच से और 5 इंच तक रहेगी। किसी किसी शीट में 14 शीट इसकी कट होती है और किसी किसी में 16। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका साइज़ आपके स्टेशनरी शॉप वाले कितना छोटा और कितना बड़ा दे रहे हैं। बाकी परफेक्ट साइज़ यही है, 16 आपको ईजिली मिल जाती है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि हमारी 14 शीट कट होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको हम मेहंदी कौन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेहंदी कौन कैसे बनाते हैं, सबसे पहला आपके पास टिप कटर होना चाहिए। ठीक है, शीट तो आपके पास अवेलेबल है ही। अभी देखो, अब जो हमारी ही चौड़ाई है, ठीक है, इससे ऊपर से आपको इतना दूर पकड़ना है। जैसे जो आपका साइज है ये पूरा, इससे आपको यहाँ से 1 इंच दूरी से इसको पकड़ना है। ठीक है, मैं बहुत इजी टेक्निक से समझा रही हूँ तो इजीली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आप यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, यहाँ इसको फोल्ड करा। ठीक है, अंदर फोल्ड करा। अंदर फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको टाइट पकड़ना है ऊपर के साइड से, ताकि वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। फोल्ड करने के बाद अब ये वाला थंब आपका अंदर आएगा, सिर्फ थंब, और बाकी फिंगर्स आपके बाहर रहेंगे। ठीक है, फिंगर सारी बाहर रहेंगी, थंब अंदर रहेगा और आप इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे। सबसे पहले आपने ऐसे फोल्ड करा बेसिकली। अब आप इसको ऐसे करके और ज़्यादा खींचोगे। ठीक है, खींचोगे तो क्या होगा, आपके जैसे ऊपर से कौन, अभी आपके ऊपर से कौन खुली हुई है तो आगे से भी आपकी कौन मोटी होगी। ठीक है, अब आप ऊपर से इसको इजीली पुश करोगे, खींचोगे, तो आपके आगे से कौन भी पतली होगी, है ना, दिख रही है ना। और जो ये कॉर्नर है ना, ये आपका साइड में होना चाहिए। तो आप इसको वापस से फोल्ड करोगे। ठीक है, देखो, थंब से अगर आप ऐसे खींचोगे तो आगे से पतला होगा, और इसको नीचे पुश करोगे, धक्का दोगे और ये आगे से खुल जाएगा, और इसको पुश करोगे तो ये आगे से छोटा हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपको कितना इसको पतला और मोटा रखना है। ठीक है, इस तरह से पुश करेंगे एंड आगे पुश करेंगे तो कोन का साइज मोटा और पीछे खींचेंगे तो पतला। अब जो ये टेप है ये आपकी साइड में ही निकलनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम अच्छे से इसको प्रॉपर बनाएंगे, चेक करेंगे पास से, ये मेरे लिए ठीक है और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो ये कॉर्नर है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर है, हम छोटा सा टेप का साइज़ लेंगे, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, इसको इसको यहाँ लगाना है, कॉर्नर से ही लगाना है, ऐसे सीधा करके नहीं लगाना। सीधा लगाओगे तो ना ये बाहर आ जाएगा, तो इसको भी आप कोने से लगाओगे, लाइक दिस, इस तरह से आपने लगाया। लगाने के बाद ईजिली आप इसको सिर्फ राउंड राउंड करोगे, दिख रहा है आपको, सिर्फ आप इसको राउंड राउंड करोगे। राउंड करने के बाद ये आपका आगे से कोन एकदम परफेक्ट बन गया। अब देखो, एक शेप हमारी जब हम कोन बनाते हैं ऐसे
टेढ़ी जाती है, ठीक है। जो हमारी टेढ़ी शेप जाती है, तिरछी जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी शेप होती है ये वाली दिख रही है ना, इसको भी हमें ना अच्छे से टेपिंग करनी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो सपोज आपने ना मेहंदी कॉन भर ली, ठीक है, और इसको आपने टेपिंग नहीं किया, इसमें आपने टेप नहीं लगाई और मेहंदी कॉन फिल कर लिया, आप उसमें प्रेस करोगे ना, यहाँ से मेहंदी आपकी बाहर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर से टेप लगाओगे। आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा साइज टेप का लोगे। स्टार्टिंग में बिगनर्स हो तो बहुत ज़्यादा एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फिर हम अपना देखेंगे। जैसे मेरे टेप का ये अलग से दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाहर निकाल के। ये दिख रहा है, एक सेकेंड, ये है ना, अलग है ना। और ये कैसी शेप में जा रहा है, यहाँ से कर्व होके और ऐसे। तो हम टेप को भी सिंपल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अपना पार्ट देखेंगे, यहाँ से इस तरह टेप रखेंगे, टेप रख के इसको यहाँ से टच करेंगे। अब ये हमारी टेप है, इसको हम अगेन ऐसे ही टच करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर अगेन टेप काटेंगे और जहाँ से हमें लगेगा कि हमारा पार्ट रह गया है, वहाँ से हम वापस से इस तरह से टेप लगा देंगे। अब ये मेरा प्रॉपर परफेक्ट कोन बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से आप भी इजीली कोन बना सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बस समझने वाली चीज़ ये है कि आप कोन का साइज़ है जो स्टार्टिंग करोगे, आगे से ऐसे नहीं करोगे, है ना, आगे से नहीं घुमाओगे। आगे से घुमाओगे ना, देखो जैसे मैंने ये आगे से घुमा दिया, तो ये क्या होगा, जो ये वाला कॉर्नर होता है ना, ये बाहर ही ऐसे मिक्स हो जाता है, फिर आपको बाहर आगे टेप लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये हमारी टेक्निक गलत होती है। हम उसको आधा या 1 इंच दूरी से लेते हैं और यहाँ से इसको अगेन फोल्ड करते हैं, ठीक है। फोल्ड कर लो आप पहले, टेम्परेरी एम में कुछ भी फोल्ड कर लो। फिर आपको इतना पार्ट तो आपका है ही दूर, आप इसको पुश करोगे, पीछे से पुश करोगे, ठीक है। पुश किया, अंदर थम है, फिर अगेन इसको राउंड राउंड कर दो, ठीक है। फिर थम को रख के फिर पुश करो, फिर राउंड राउंड कर दिया, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि आपके आगे से कितना रखना है। आगे पुश, थम को आगे पुश करोगे तो क्लोज होगा, पीछे खींचोगे तो छोटा होगा, आगे खींचोगे तो बड़ा होगा। ये बस आपकी ईजी टेक्निक है कि आप अपना साइज प्रॉपर बना सकते हो। और फिर आपने टेप लेनी है, टेप लेके आपको कॉर्नर पर टेप लगाकर और इसको फिर अगेन कवर कर देना, बस हो गया। दूसरा सेकंड पार्ट है, फिर टेप लेना है, कट करना है, अगेन इसको आप वापस से यहाँ से लगा दोगे। ये हमारी सेकंड कॉर्न बनकर रेडी। अब दोनों कोनों में फ़र्क क्या है कि ये वाली जो कॉर्न है ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ी सी चौड़ी है। ये वाली पतली है, ये थोड़ी सी चौड़ी है। साइज़ कॉर्न का सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है, ये थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है। रीज़न मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पुश किया और इसको पीछे कम पुश किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसा आपका मेजरमेंट का साइज़ हो, जैसा आपको कौन चाहिए हो, कि आप मोटा रखना चाहते हो या पतला। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। बस बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर से समझाऊंगी कि हमारा मेहंदी पेस्ट कैसे बनता है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फटाफट से अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रॉपर क्लास लेने के लिए, तो हर रोज़ मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी सी चीज़ें लाऊंगी। मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, जिनको ये नीड है इस वीडियो की उसके साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।